अगर मैं ये बोलता हूं मोहन 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 सेट अपोजिट टू मी एट डिनर। मैंने एक स्टेटमेंट ये लिखी तो मैंने आपसे पूछा इसमें कोई गलती है या गलती नहीं है। बताओ। इसको पहचानने के लिए एक बार आप अपोजिट का यूज देख लेना। मैंने मेरे बच्चे ये बोला, जब आप अपोजिट को यूज करते हैं, जब आप अपोजिट को यूज करते हैं तो ये एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। मेरे बच्चे एडजेक्टिव होने के लिए इसे लिंकिंग वर्ब बनना पड़ेगा। लिंकिंग वर्ब का ही एडजेक्टिव होता है। तो अपोजिट एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है डिफरेंट। जिसका मतलब होता है मेरे बच्चे डिफरेंट। अगर अपोजिट अपने आप में एज एन एडजेक्टिव काम करेगा तो उसका मतलब निकल के क्या चलेगा? डिफरेंट होना, मतलब भिन्न या अलग होना। ठीक है, अपोजिट का मीनिंग कुछ ये चलेगा। बट जब आप अपोजिट की बात करेंगे एज अ प्रेपोजिशन, जब मेरे बच्चे आप अपोजिट की बात करेंगे एज अ प्रेपोजिशन, ठीक है, एज अ प्रेपोजिशन, तो इसका मतलब जाता है ऑन द अदर साइड। ऑन द अदर साइड। और वो उस टाइम पे वो बंदा क्या हो रहा होगा? आपको फेस कर रहा होगा, फेसिंग होगा ऑन द अदर साइड। और उस टाइम पे वो बंदा आपको फेस कर रहा होगा, आपके फेसिंग होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। इसीलिए अरे बहुत कितना प्यारा बच्चा है, एक आनंद बच्चा है जिसने लिखा कहता है पीपल इन इंडिया हैव अपोजिट मेंटालिटी। देख रहे हो अपोजिट मेंटालिटी? अपोजिट टीम में कौन है बोलते हो ना, तो बेटा अपोजिट अपने आप में एक एडजेक्टिव का भी काम करता है और अपोजिट अपने आप में एक प्रपोजिशन का भी काम करता है। अपोजिट डायरेक्शन को बताने की कोशिश करेगा, है ना मेरे बच्चे? अपोजिट में आप बैठे हो, ठीक है, तो डायरेक्शन को बताने की काम करेगा। इसलिए मेरे बच्चे जब प्रपोजिशन अपोजिट होता है तो अपोजिट के बाद आने वाला उसका होता है मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट। भाई सिंपल सी बात है, अगर प्रपोजिशन अपोजिट होगा तो आने वाला उसके बाद उसका क्या बनेगा? अपोजिट के साथ आएगा उसका ऑब्जेक्ट। और छुटकू मियां, जब उसका ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन के साथ आएगा तो एक बात मेरी जरा गौर फरमा के सुनिएगा, अपोजिट से साथ आने वाला उसका ऑब्जेक्ट मिलाकर उसको एक एडवर्ब फ्रेज का काम करवाएगा। मैं बताता हूं बेटा वो एडवर्ब फ्रेज क्यों होगी, क्योंकि अपोजिट मेरे बच्चे डायरेक्शन को बताने का काम करता है। अगर वो डायरेक्शन को बताने का काम करता है छोटे, तो वो अपने आप में डायरेक्शन बताएगा, तो वो क्या बन जाएगा? अपने आप में एक अपोजिट प्रपोजिशन ही कहलाएगा। बात समझ आई? ठीक है, तो इन चीजों को जरा एक बातचीत को ध्यान से सुनने की कोशिश कर लेना। अब मैंने ये चीज आपके सामने लिखी, मोहन सेट अपोजिट टू मी एट डिनर, ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है? चलो बेटा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहां सपोज करो आप बैठे हो और यहां आपका दोस्त बैठा है, या हमने क्या नाम यूज किया? मोहन बैठा है। सो बेटा डिनर की कुछ यही कहानी होगी। ठीक है, तो मैंने बोला मोहन सेट अपोजिट टू मी एट डिनर, तो बेटा मोहन मेरे अपोजिट बैठा डिनर पे। ठीक है, तो मेरे बच्चे यहाँ अपने आप में अपोजिट एक डिफरेंट टाइप की सेंस नहीं दे रहा है। यहाँ क्या सेंस दे रहा है? ये चीज ऑन द अदर साइड या फेसिंग ऑन द अदर साइड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे बच्चे अगर ये सेंस दे रहा है तो आने वाला अपोजिट अपने आप में क्या हुआ मेरे बच्चे? प्रपोजिशन। बेटा प्रपोजिशन के बाद आने वाला उसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये जो है यहाँ पर टू क्या लगा हुआ है मेरे बच्चे? एक्स्ट्रा प्रपोजिशन, और जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो आने वाला टू अपने आप में क्या हो गया मेरे बच्चे? गलत हो गया। बहुत क्यूटी पाई बच्चे हैं, यहाँ तक कॉपी हुआ। ठीक है, चलो एक एग्जांपल आगे की बातचीत जरा दोहराते हैं और करते हैं। सपोज करो बेटा इसी को मैंने एक अलग तरीके से लिखा और मैंने बोला मोहन, ये डायग्राम बन गया ना आपका। इसको अब अगले पेज पे यूज करो बेटा, एक बार कॉपी करोगे आप, तो ये बन गया मोहन सेट अपोजिट अपोजिट टू मी। गलत, अपोजिट मी। ठीक है, अपोजिट मी ऑन द अदर साइड। डायग्राम जरूर बनाना बेटा मेरे पुत्र, डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम जरूर बनाना। कमलेश मेरे से एरर नहीं बनते बेटा, सब बनता है, पढ़ेगा तो सब बनेगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं बनेगा। ऐसा कैसे मान लो एरर नहीं बनते? पागल हो? तो एक काम और कर ले, मेरे से बोला भी नहीं जाता भाई, बोलने की कोशिश नहीं करेगा तो बोला भी नहीं जाएगा। बोल तो मेरे से टाइप भी नहीं होता भाई, टाइप करने की कोशिश नहीं करेगा तो टाइप भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है यार, क्यों तुम खामखा टाइम पास कर रहे हो? मेरे बच्चे अगर पढ़ोगे टॉपिक वाइज पहले अपने आप को तैयार करोगे तो तुमसे पका पकाया नहीं निकला जा रहा। बहुत शर्मिंदगी की बात है, बेकार है मेरे बच्चे। ढंग से क्लासेस खत्म करो। पका पकाया नहीं खाया जा रहा तो हम कहीं ना कहीं मेरे बच्चे नेगेटिव है। नेगेटिव कहां है चुटकू? जब हर टॉपिक वाइज अगर अपने आप को अच्छा नहीं बनाओगे, ठीक है, हर टॉपिक वाइज अपने आप को अच्छा नहीं बनाओगे तो मेरे बच्चे कुछ नहीं होगा। इसलिए आज एक प्रण लो कि अपने आप को बेहतर बनाना है तो पहले टॉपिक वाइज बेहतर बनाओ। आप लोग क्या करते हो बेटा? एक दो टॉपिक पढ़ते हो और तुरंत क्या सोचते हो? सारा सिलेबस आ जाए ग्रिप में। गलत बात। सीखते टाइम कभी टेस्ट नहीं दिया करते, पहले टॉपिक वाइज अच्छा करो, सारा सिलेबस अच्छा हो जाएगा, फिर अपने आप को टेस्ट करो। ठीक है, और बाकी बेफिक्र है मेरे बच्चे, आपका गुरु हमेशा आप लोगों के साथ। अभी 9:30 बजे से देख लो, मैं यूट्यूब पर भी कराने लग रहा हूं एरर्स, मिक्स्ड फिलअप्स करा दूंगा, मिक्स्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट करा दूंगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ बैच का भी टाइम बचा और हमने वो चीजें वहां कर ली। तो मैंने क्या ठान लिया है कि वोकैब और प्लस आपका क्या चीज बेटा? वोकैब के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस, वो सारी यूट्यूब पर मैं यूं ही कराता रहूंगा, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है बेटा। वोकैब का कोई अंत नहीं, प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं। और जो अंत जिसका है ही नहीं, तो मैं कैसे बोल दूं कि आपका बैच खत्म हो गया? मैं जब भी लास्ट क्लास लूंगा ना, पहले बता रहा हूं, मैं लास्ट क्लास में हमेशा पता है मैं क्या बोलता हूं? मेरे बच्चे ग्रामर खत्म, कॉम्प्रिहेंशन खत्म हुआ है, हाँ, वोकैब और प्रैक्टिस कभी खत्म नहीं होती। तो हमारा साथ तब तक है जब तक आपके कंधे पे स्टार नहीं होते, जब तक आपकी मनचाही जॉब आपके पास नहीं होती। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है मेरे बच्चे जो तू दौड़ रहा है, ये मैराथन है। मैराथन में कई बार हिम्मतें टूटेंगी, कई बार सुलटेंगी, कई बार बनेंगी, तो घबरा मत। कभी कभी अच्छा दिन नहीं होता, कभी कभी हम क्या कहते हैं, हम अच्छे मूड में नहीं होते, कभी कभी घबराहट हो जाती है। मैराथन है यार, कोई 100 मीटर की दौड़ है। मेरे बच्चे 6 साढ़े 6 महीने में मैं कहता हूं चलो इंग्लिश हो गई, गलत बात है। आपके गुरु के आपसे यही शब्द रहेंगे, मेरे बच्चे ग्रामर हो गई, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। मेरे बच्चे वोकैब करा रहा हूं, कराता रहूंगा, प्रैक्टिस करा रहा हूं, यूट्यूब पे कराता रहूंगा। ठीक है, बिल्कुल भी फिक्र हो, उस प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं। अगर उसको अंत करने की कोशिश करोगे तो घबराहट होगी। तुम क्या सोचते हो कितनी प्रैक्टिस करेंगे? मेरे बच्चे जब तक एग्जाम ना आ जाए प्रैक्टिस करते रहो। जब तक एग्जाम ना आ जाए प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस कैसे रोक दोगे आप? प्रैक्टिस रुकने का मतलब खत्म, फिर अपडेट होना बंद। बेटा हर प्रैक्टिस सेशन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो हर हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। ठीक है, और जो वोकैब सेशन है प्रभाकर पूछ रहे हैं बैंक के लिए, बेटा बैंक के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए मेरे बच्चे जो वोकैब करा रहा हूं ना, उस वोकैब में से आपको एग्जाम में दिखेगी। जो पीडीएफ तुम्हें सारी वोकैब की मिलेंगी, अब इस वीकेंड में सेट कर रहा हूं पीडीएफ को, वो सारी की सारी तुम्हें एग्जाम में दिखेगी। तो बिल्कुल ना घबराएं। ठीक है, बिल्कुल भी 1% भी ना घबराएं। डन है? बट बेटा मेहनत करो, मेहनत नहीं करोगे तो यूं ही थोड़ी ना मिलते हैं तब तो ताज यार, मेहनत लगती है। बस बस हम उसके पीछे की मेहनत को नहीं देखते। हम ये सोचते सामने वाले ने देखो, सामने वाले ने क्या क्या खरीद लिया, ये नहीं देखा उसने कमाया कैसे होगा।
समझे? तो एक ही बात है, सिलेबस टॉपिक वाइज अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, रिवीजन साथ साथ रखो, प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं, जब तक पेपर नहीं आएगा प्रैक्टिस करते रहे। भगवान ना करे सीएचएसएल आगे खिसक गया तो सीएचएसएल के बच्चे इस बार जो सीएचएसएल देके आते, ठीक है, ऐसा है नहीं बेटा कि खिसकेगा वो, मैं कह रहा हूं इस बार जो सीएचएसएल देके आते हैं तो आगे जाएगा तो और प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, ये थोड़ा घटा दोगे वरना कोई और तुमसे आगे निकल जाए। ठीक है, अब एक बच्चा पूछ रहा है न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, बेटा सब बताया हुआ है, सेशंस देख लो, सब चीजें तुम्हें कराई हुई है, एक चीज आप नहीं बोल सकते सर आपने ये नहीं करा है, तो आप यूट्यूब पर जब देखोगे वो कैप सेशंस जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें सब कराया हुआ। ठीक है, तो सारी जो वोकैब आपको बहुत सारी वोकैब यार 80% वोकैब 90% वोकैब आपको मैच हो जाएगी, पीडीएफ और वो 7300 से वोकैब करो, पीडीएफ से वोकैब करो। ठीक है, 7300 से प्रीवियस ईयर सारी हो जाएगी, जो मैं करा रहा हूं वो एग्जाम ओरिएंटेड है सारी की सारी। ठीक है, मैं जो वोकैब कराऊंगा मैं एवी करा दूंगा, कुछ भी ना बेटा। चलो बढ़िया आगे छुटको, तो बिल्कुल मत डरा करो बेटा, और मैं हूं तुम्हारे साथ, ऐसे कैसे डरने दूंगा मैं, तुम्हें मोटिवेट करके रखूंगा, क्यों डरोगे तुम? जो डर गया वो मर गया, मरने का मतलब है वो जिंदगी में हार गया, तो डरना नहीं। देखो बेटा, मोहन सेट अपोजिट, तो ये सिचुएशन हुई तो मुझे टू की जरूरत नहीं थी बेटा। एक अगला एग्जांपल देखो, अगर मैं इस मोहन वाले एग्जांपल को ही ऐसे लिख दूं बेटा, मोहन सेट, बेटा इन द चेयर आएगा, ऑन द चेयर नहीं, याद है, मोहन सेट ऑन द चेयर अपोजिट टू माइन। अब बताओ बेटा, मोहन सेट इन द चेयर अपोजिट टू माइन, अब बताओ इस बात का मीनिंग सोचो, मीनिंग सोचो मेरे बच्चे, ये बेटा एक चेयर है, ठीक है, और मेरे बच्चे दूसरी चेयर है, ठीक है, यहां पे मोहन बैठा है, ठीक है, और यहां पे आई बैठा है, इस चेयर पे आई बैठा है और इस चेयर पे मोहन बैठा है। ठीक है पुत्र जी, अब ध्यान सुनो, जो ये माइन है ना बेटे, ये माइन माई चेयर को दिखा रहा है, वो तो माई चेयर दो बार रिपीट ना करके मैंने क्या लिख दिया, माई चेयर। मतलब अब जो है ना, मैं ये नहीं बता रहा कि मोहन मेरे सामने बैठा है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मोहन उस कुर्सी पे बैठा है जो मेरी कुर्सी के अपोजिट वाली कुर्सी है। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, बताओ बताओ। वेरी गुड, तो आपके लिए वो क्या बनेगी बेटा, क्या बनेगी, मेहनत का फल क्या मिलेगा कि मोहन बैठा है कुर्सी पर, वो कुर्सी जो अपोजिट में है मेरे वाली कुर्सी के। देख रहे हो, मोहन सेट इन द चेयर अपोजिट टू माइन, तो मोहन बैठा है उस कुर्सी पर जो अपोजिट है मेरी कुर्सी के, तो मोहन उस कुर्सी पे बैठा हुआ है जो अपोजिट है मेरी कुर्सी के। ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि बेटा बात मोहन की नहीं हो रही, बात है मोहन बैठा है इन द चेयर, कुर्सी पे। अच्छा मुझे ये बता दो वो कुर्सी कहां है, मुझे बता दो वो कुर्सी कहां है, बताओ मुझे बता दो वो कुर्सी कहां है। कहता अपोजिट, इसका मतलब डिफरेंट, डिफरेंट साइड होगी, बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट साइड होगी, अपोजिट है किसके, मेरी कुर्सी के अपोजिट है। तो एक बात बताओ बेटा, चेयर जो क्या है अपोजिट, तो ये इसका क्या है बेटा, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा अपोजिट तो है वो किसकी कुर्सी के, मेरी कुर्सी के, ये प्रपोजिशन है, हाँ, और ये इसका ऑब्जेक्ट। बेटा अगर मैं कुर्सी 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 इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मोहन बैठा है कुर्सी पे, हाँ, ये कुर्सी कौन है, अपोजिट है, हाँ, मेरी कुर्सी के, तो अपोजिट है, अपोजिट क्या है, कुर्सी। अगर कुर्सी अपोजिट है तो मेरे बच्चे अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो ये तो एडजेक्टिव का काम कर लेगा। अगर एडजेक्टिव काम करेगा तो एडजेक्टिव के बाद माइन कैसे आ जाएगा, इसको इस कुर्सी को रिलेट करने के लिए प्रपोजिशन तो चाहिए होगी, तो अपोजिट के साथ टू कब आएगा, जब अपोजिट एडजेक्टिव होगा, और खाली अपोजिट कब आएगा, जब वो प्रपोजिशन होगा। पहली, दूसरी बात, अगर मीनिंग नहीं निकाला मजा ही नहीं सकता, प्रपोजिशन कर ही नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, तो प्रपोजिशन, एक बच्चा अनुभव कह रहा है सर प्रपोजिशन सब टॉपिक का मिलता जुलता है, मैं कहता हूं मेरे बच्चे प्रपोजिशन आपकी अंडरस्टैंडिंग है, प्रपोजिशन कोई टॉपिक नहीं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। जितना टाइम मेरे साथ बिताओगे, ठीक है, उतना ही उसमें कंफर्टेबल होते चले जाओगे, आपकी सेंस डेवलप हो जाएगी। तो प्रपोजिशन इस चिड़िया का नाम है बेटा, टेक्निकल है बट मजेदार है। मुझे तो मतलब पर्सनली हर टॉपिक पढ़ा के अच्छा लगता है, बट मुझे प्रपोजिशन पढ़ा के और ज्यादा आनंद आता है। ठीक है, चलो बेटा कॉपी करो, मोहन सेट इन द चेयर अपोजिट टू माइन। ठीक है जी, चलो ऐसे एक और बना दो एग्जांपल, देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा, वी लिव्ड इन अ रेंटेड हाउस अपोजिट टू देयर स्कूल। अब मैं नहीं बेटा, आप बताओगे ये सही है या गलत है, अब मैं नहीं आप बताओगे ये सही है या गलत है। तो वी लिव्ड इन अ रेंटेड हाउस अपोजिट टू देयर स्कूल। वेरी गुड, काफी 90% बच्चों का सही है, 10% बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, करेक्ट करो अपने आप को। वी लिव्ड इन अ रेंटेड हाउस, हम एक रेंटेड हाउस में रहते हैं। अच्छा वो रेंटेड हाउस कहां है, अपोजिट है, ठीक है, वी लिव्ड इन अ रेंटेड हाउस, हाँ, रेंटेड हाउस अपोजिट किसके अपोजिट, टू देयर स्कूल। तो मेरे बच्चे में वी को नहीं बोल रहा कि वी कहां बैठे हैं, वी कहां रहते हैं, वो हमारे सामने रहते हैं। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने तुझे देखूं की प्रपोजिशन समझो, समझे बेटा, यहां मैं वी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वी की बात नहीं कर रहा मेरे बच्चे कि वी यहां है फिर वी कहां, ना ना ना, बात मेरे बच्चे ये घर कहां है, ये घर कहां है, ये अपोजिट में है किसके, स्कूल के, तो बेटा ये प्रपोजिशन है। तो रेंटेड हाउस अपोजिट टू देयर स्कूल, अब आया, अब आया, तो ये बनेगा वी लिव्ड इन अ रेंटेड हाउस अपोजिट टू देयर स्कूल, अपोजिट टू देयर स्कूल। डन, अब आया ना समझ, ये चीज है। तो चीजों को लॉजिकल तरीके से समझो बेटा, लॉजिकल तरीके से समझो। तो ये जो रेंटेड हाउस है ये ऑलरेडी बन चुका है, स्कूल ऑलरेडी बन चुका है, तो ये दो बिल्डिंग बेटा, देखो सपोज करो ये रेंटेड हाउस है, एक ये बिल्डिंग क्या है, ये स्कूल है।
अब बताओ ये जो रेंटेड हाउस है, अगर आप यहां से देखोगे ये जो रेंटेड हाउस है इसके क्या है अपोजिट है? हाँ अपोजिट क्या है? टू देयर स्कूल। ये चीज इन दोनों की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, आप इन द फ्रंट ऑफ द स्कूल बोल सकते थे, ठीक है, बट एग्जामिनर ऐसे नहीं देगा ना, एग्जामिनर तो घुमा के देगा क्वेश्चन को, इजी करके क्यों देगा मेरे बच्चे? तुम चाहोगे वो इजी करके दे दे, वो बोलेगा मैं इजी क्यों करूं भाई। ठीक है, चलो बेटा बढ़िया, डायग्राम जरूर बनाना बेटा। माइंड के प्लेस में नहीं हो ही नहीं सकता, पागल हो क्या? मेरे अपोजिट इंसान का बिल्डिंग से कंपैरिजन करोगे? क्या बात कर रहे हो बेटा, इंसान का तो बिल्डिंग से कंपैरिजन ही नहीं होगा मेरे बच्चे, तुम ही क्यों करोगे वहां? अब ध्यान से सुनना, योर रिएक्शन इज अपोजिट टू माइन, माइन मतलब माई रिएक्शन। अब बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत? योर रिएक्शन इज अपोजिट टू माइन, योर रिएक्शन इज अपोजिट टू माइन, बताओ अब ये सही है या गलत है? योर रिएक्शन इज अपोजिट टू माइन। ठीक है, चलो एक दो बच्चे अभी भी बेचारे नींद से उठे हैं, उनकी खोपड़ी में भी बात नहीं जा रही है, वो अलग ही माहौल में जी रहे हैं, जिंदगी अलग है उनकी, कहते हैं पता नहीं भाई सब क्या करके मानेंगे। योर रिएक्शन इज अपोजिट मतलब मेरे से डिफरेंट तुम्हारी रिएक्शन है, हाँ तो ये लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आती है? एडजेक्टिव आती है। जैसे मैंने बोला भाई यू आर रिच, यू आर गुड, तो लिंकिंग वर्ब है, हाँ तो ये क्या एडजेक्टिव? योर रिएक्शन इज अपोजिट, और योर रिएक्शन इज अपोजिट, तेरी रिएक्शन तो अपोजिट, क्या कोई स्थान बता रहे हो? ये वहां तेरी रिएक्शन बैठी है, उसके सामने मेरी रिएक्शन बैठी है, नहीं ना, तो ये एडजेक्टिव है। योर रिएक्शन अपोजिट, अपोजिट माइन कर दूं, अरे कैसे हो जाएगा? एडजेक्टिव है, हाँ तो प्रीपोजिशन तो चाहिए होगी, फिर अपोजिट तो एडजेक्टिव है। योर रिएक्शन इज अपोजिट, यू आर अपोजिट टू माय रिएक्शन, तो टू ही तो आएगा पगले, समझ आई ना? तो ये चीज है, तो योर रिएक्शन इज अपोजिट टू माइन, योर रिएक्शन इज अपोजिट टू माइन। तो यहाँ कंपैरिजन किसका है? बिटवीन दीज रिएक्शंस, इनका और इनका कंपैरिजन है बेटा, और तुम्हारी वाली क्या है? अपोजिट है, तो योर रिएक्शन इज अपोजिट। तो इसके बारे में जो बताएगा सब्जेक्ट के बारे में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, समझ में आया? तो इस तरीके से जब आप चीजें सीखोगे बेटा तब बार ये बात बनेगी। ठीक है, एक और तुम ऐसे देखो, सेम एग्जांपल लेता हूं, मतलब इसी टाइप का, योर आइडिया इज अपोजिट, योर आइडिया इज अपोजिट द रियलिटी। कैसा हो सकता है भाई? तेरा आइडिया रियलिटी के अपोजिट खड़ा है, पागल हो क्या? ऐसे बोलोगे बेटा, तेरा आइडिया सच्चाई के सामने खड़ा है, सच्चाई के सामने नहीं, ये एडजेक्टिव होगा। योर आइडिया इज अपोजिट क्या? टू लगाना पड़ेगा, टू द रियलिटी, योर आइडिया इज अपोजिट टू द रियलिटी। रियलिटी का मैं किसका कंपैरिजन कर रहा हूं? आपके आइडिया का और रियलिटी का। तेरा आइडिया तो सच्चाई से कोसों दूर है। वेरी गुड, तो बेटा याद रखना अपोजिट कब आता है, अब मैं ब्रीफ दे दूं इसका। अपोजिट आता है प्रपोजिशन और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और मैंने आपको बताया ये दोनों मिलकर काम करते हैं एडवर्ब। कहां? वेयर, प्लेस। तो यहाँ कोई प्लेस तो ना बता रहे हो, वेयर कहां खड़ा है, प्लेस बताएगा ना बेटा। तो अपोजिट टू तब आता है मेरे बच्चे जब ये अपोजिट एडजेक्टिव हो जाए और ये अपने आप में प्रपोजिशन आ जाए, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, तो ध्यान देना वेयर का रिप्लाई बनेगा हमेशा, ये वेयर का रिप्लाई बनेगा, तो अपोजिट प्रपोजिशन है तो वेयर का रिप्लाई बन जाएगी वहां। तो जहां वो वेयर का रिप्लाई बनेगा ना तो ये आएगा, जहां वेयर का रिप्लाई बनेगा वो ये आएगा। चलो आपको समझाऊं एक बार, आपको समझाता हूं, देखो वी मोहन सेट इन द चेयर, हाँ अब ये यहां से स्टार्ट किया था, देखो अपोजिट मोहन सेट, मोहन बैठा है, वेयर कहां बैठा है? आ बेटा, ठीक है, मोहन सेट वेयर अपोजिट मी, अपोजिट मी, मोहन सेट वेयर अपोजिट मी, तो आपको समझ आ गया वेयर का रिप्लाई। अब यहां देखो, अब तुम यहां बोलोगे मोहन सेट वेयर इन द चेयर, मोहन सेट वेयर इन द चेयर, आ तो गया वेयर का, बट ये है ना रिप्लाई तो, ठीक है। अब तुमने बोला वेयर, वेयर नहीं बेटा, चेयर कहां है, तो चेयर की डिटेल है, वेयर का, ठीक है। चलो हम ये भी साथ समझ रहे, तो वी सेट इन द चेयर, मोहन सेट इन द चेयर, तो मोहन सेट वेयर इन द चेयर, चेयर कहां है? अपोजिट है किसके? मेरी वाली चेयर के। चलो डन। वी लिव्ड इन अ रेंटेड हाउस, वी लिव्ड इन अ रेंटेड हाउस, हम रेंटेड हाउस में रहते थे। अब बताओ वी लिव्ड वेयर वी लिव्ड वेयर इन अ रेंटेड हाउस, वेयर का आंसर तो आ गया, रेंटेड हाउस कहां है? अपोजिट है, ठीक है। चलो योर रिएक्शन इज वेयर, तुम्हारी रिएक्शन कहां है? मैंने बोला मेरी रिएक्शन अभी यहां घूम रही थी, ओह लगता है वहां रह रही है आजकल मेरी रिएक्शन, ओह लगता है वहां रह रही है, अरे ऐसा होगा क्या? नहीं ना पगले, तो रिएक्शन कहां है ये बताओगे, प्लेस बताओगे रिएक्शन का? नहीं। योर आइडिया इज वेयर कहां है तुम्हारा आइडिया? यहां था मेरी जेब में शायद ये रहा, ऐसा थोड़ी ना है पगले। तो ये चीजें अपने दिमाग में बैठाओ, जब आप वेयर का रिप्लाई करोगे तो तभी तो ये चीज आएगी बेटा, अदरवाइज कैसे आ जाएगी चुटकू? अगर तुम समझ गए हो तो एक तुम्हारा टेस्ट ले लेता हूं, अगर तुम समझ गए हो तो तुम्हारा एक टेस्ट ले लेता हूं। 100% समझ गए? आओ तो जरा एक बार ये टेस्ट पास करके दिखाओ। द हॉस्पिटल इज अपोजिट टू द स्टेशन। बताओ छोटे, बताओ बताओ बताओ। आज बेटा बहुत मेहनत लगती है यार, वाकई में ये स्टार ऐसे नहीं मिलते, बहुत मेहनत लगती है, दिमाग दौड़ाओ बेटा, कहां ध्यान है तुम्हारा? देखो योर, दोबारा कॉपी करना इसको, योर रिएक्शन इज अपोजिट माइन। एक बात बताओ, योर रिएक्शन इज वेयर, कहां है तुम्हारी रिएक्शन? यहां घूम रही है, यहां घूम रही है, यहां घूम रही है, रिएक्शन ऐसे तो घूमेगी नहीं, तो क्या है इसका मतलब? बताओ क्या है इसका मतलब? योर रिएक्शन इज वेयर,
योर रिएक्शन इज वेयर, कहां घूम रही है तुम्हारी रिएक्शन? तुमने बोला ऐसे थोड़ी ना होता है सर, नहीं होता तो इसका मतलब एडजेक्टिव बना होगा, तुम्हारी रिएक्शन एकदम अपोजिट है किसके, मेरे, तो यहां तुम्हें टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाला एग्जांपल बताओ। अच्छा हॉस्पिटल कहां है? द हॉस्पिटल इज वेयर। द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कैसा है? हॉस्पिटल अपोजिट है। अबे पागल है क्या? रिएक्शन अपोजिट होती है, डिसीजन अपोजिट होता है, आइडिया अपोजिट होता है, एक इंसान दूसरे के विपरीत चला जाता है, क्या हॉस्पिटल किसी के विपरीत चला जाएगा? क्या मूर्खता कर रहे हो यार। तो हॉस्पिटल कहां है, तो ये किसका रिप्लाई बनेगा? वेयर का। और वेयर का रिप्लाई बनेगा तो क्या होगी? एडवर्ब। और ये मैंने क्या सिखाया तुम्हें, तब से क्या सिखाने लगा हूं, और ये किसका रिप्लाई बनेगी? वेयर का। तो इसका मतलब ये प्रपोजिशन है, तो ये प्रपोजिशन है, तो ये एक्स्ट्रा है। अब देखो पढ़ो इसे, हॉस्पिटल कहां है, तो आप क्या बोलोगे? हॉस्पिटल इज अपोजिट द स्टेशन। इतना आसान अपोजिट होता तो आधे पौने घंटे से मैं अपोजिट समझा रहा हूं तुम्हें, मैं पागल हूं? जितना मूर्खता तुम कर रहे हो, इतनी मूर्खता यहां अगर दिखाते, इतने प्यार से तुम्हें सारा का सारा ब्रीफ दिया, अरे महाराज शर्मा लो, कुछ तो शर्म रखो, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो अपोजिशन, अच्छा अपोजिशन लिख दिया, अपोजिट था बेटा ये। अगर आपको अपोजिट दिखाई देता है तो अपोजिट के साथ जो ऑब्जेक्ट आएगा एडवर्ब फ्रेज होगा, और मैंने क्या कहा? प्लेस बताता है, कहां है भाई, कहां है? हद कर रखी है यार, मतलब बेटा इतना ज्यादा जो है लाइटली प्रेपोजिशन को पढ़ के फोन के सामने उबासियां मारते हुए फोन देखने से प्रेपोजिशन होता ना तो सब कर लेते। फिर क्यों हर कोई एक ही बात से डरता है, प्रेपोजिशन नहीं होता, प्रेपोजिशन नहीं होता, प्रेपोजिशन। और एक तो बच्चा तो इनमें तो इतना घटिया है, जिस बदतमीज को बस एक ही आंसर चाहिए, सर कब खत्म होगा प्रेपोजिशन? क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहा है दूसरे बच्चों की? दूसरे यहाँ सिलेक्शन लेने आए, तेरी तरह टॉपिक पूरा करने नहीं आए वो, उनको पेपर में सिलेक्शन चाहिए। एक दो बच्चे को तो वाकई में इतनी भी तमीज नहीं है कि क्या पूछना चाहिए क्या नहीं। कहता सर प्रेपोजिशन कब खत्म होगा? पागल हो गया तो। चलो बेटा अब फाइनल बताओ, अगर अपोजिट, छुटकू ध्यान दो, ध्यान दो, अगर मेरे बच्चे अपोजिट है और अपोजिट के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो प्रेपोजिशन होगा। अगर वो प्रेपोजिशन हुई तो क्या बनेगा बेटा? एडवर्ब बनेगा। अगर वो एडवर्ब बनेगा तो क्या करेगा बताओ? अगर वो एडवर्ब बनेगा तो क्या करेगा? सिंपल, आप बोलोगे सर अगर वो एडवर्ब बनेगा, अगर वो एडवर्ब बनेगा तो वेयर का रिप्लाई होगा, वो किसी का अपोजिट नहीं होगा। मैंने बोला, मैंने क्या बोला भाई साहब? माय चेयर इज अपोजिट। अरे चेयर कहां अपोजिट जाएगी यार? माय हॉस्पिटल इज अपोजिट, हॉस्पिटल कहां अपोजिट जाएगा बेटा? तो वो क्या हुआ? वेयर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहां पर? क्या बोला बेटा? यहां पे क्या बोला? द हॉस्पिटल इज, तो हॉस्पिटल अपोजिट चला जाएगा? नहीं बेटा, हॉस्पिटल कहां है? यहां। हाँ, तुम्हारी रिएक्शन मेरी रिएक्शन की क्या है? अपोजिट, तो फिट हो जाएगा। अब आया एक और क्वेश्चन दो, अब मैं डंडा उठा के पूछूंगा, जिसका गलत हुआ यहीं से डंडा लगेगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो, मैंने आपके लिए एक ऑप्शन बनाया और उस ऑप्शन को ध्यान से सुना। यू कैन नॉट ओपन अ बियर बार अपोजिट टू अवर स्कूल। चलो जी, अब बताओ बेटा क्या आएगा? यू कैन नॉट ओपन, ये पूरा ध्यान से सुनना इसका रिएक्शन, यू कैन नॉट ओपन अ बियर बार अपोजिट टू, ये हिंट है, ये हिंट है। अब सोचो शांतिपूर्वक, आपके पास पूरा समय है। वेरी गुड, अब सही समझ गए आप, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। देखो यू कैन नॉट ओपन, तुम एक बियर बार नहीं खोल सकते। क्या बियर बार किसी चीज के अपोजिट चला जाएगा? नहीं बेटा। कहां कहां नहीं बियर बार खोल सकते? तो आप ये देखोगे जो ये चीज है ये किसका रिप्लाई आएगी? वेयर। अगर वेयर नहीं, कहां नहीं खोल सकते तो क्या बनेगी? एडवर्ब। तो ये प्रेपोजिशन है बेटा। चलो करो कॉपी। ठीक है जी पुत्र जी, तो यू कैन नॉट ओपन अ बियर बार अपोजिट अवर स्कूल। कहां नहीं खोल सकते? स्कूल के सामने। बियर बार किसी चीज के अपोजिट थोड़ा ना चला जाएगा, आपका रिएक्शन अपोजिट चला जाएगा, आपका आइडिया अपोजिट हो सकता है। उन चीजों को सोचो मेरे बच्चे। डन है? तो बेटा ये अपने आप में क्या है? प्रेपोजिशन, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? एडवर्ब फ्रेज। तो आप समझे, जो सबसे पहले ये चीज लिखवाई मैंने कि प्रेपोजिशन है अपोजिट और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या बनेगी? एडवर्ब फ्रेज। किसका रिप्लाई होगी? वेयर का। सिंपल है। ठीक है, कर लो जिसने कॉपी नहीं किया फटाक से।